सुब्रमण्यम जैसे स्वामी जैसा विद्वान आदमी वो इस तरह की बात सोच कैसे सकता है कि पंडित जी के कहने पे स्टालिन सुभाष बोस को मार देगा। वो ये बात इसलिए बेतुकी है क्योंकि सुभाष बोस के रूस से संबंध अच्छे थे, नंबर एक। जब वो भारत छोड़ के निकल के भागे थे, बड़ी वो सीक्रेट काम था, यहाँ से जब गए हैं कलकत्ता से जर्मनी पहुँच गए तो वो 10 दिन रूस में रहे हैं। रशियन अगर वहाँ उनकी पोल खोलते तो वहीं पकड़ के आदमी को फांसी हो जाती। तो रूस ने उनकी जान बचाई है सन 41 में, उनको जर्मनी रूस ने बचाया था। उसके बाद हमें जो रिकॉर्ड मिल के आ रहे हैं गवर्नमेंट के, रूस की बहुत लोगों को पता नहीं कि रूस की जापान से कोई लड़ाई नहीं थी आखिर तक। 1945 के अगस्त में ही अटैक किया रूस ने जापान के ऊपर। 44 के आखिर तक जापान में रूस का एम्बेसडर बैठा हुआ था। तो जैकब मलिक वॉज द एम्बेसडर ऑफ रशिया इन जापान, और नेताजी ने उसको चिट्ठी लिखी है ऑलमोस्ट आस्किंग फॉर संरक्षण, वो भी मिल गई है वहाँ पे, उसका भी जिक्र आ रहा है रिकॉर्ड्स पे। तो सुभाष बोस सॉट एजाइलम, इन लाइकलीहुड इट वाज गिवन टू हिम, दैट इज द स्टोरी। अब उसमें आप ये स्टोरी प्लॉट कर दो कि साहब पंडित जी कहने पे स्टालिन ने मरवा दिया, दैट इज स्वामी जी तो कहते हैं कि यहाँ तक ग्राफिक डिटेल में जाते हैं कि प्लास्टिक से सफोकेट कर, मुझे पता नहीं उस जमाने में प्लास्टिक था कि नहीं थे, लेकिन ये सब फिक्शन है, ये का कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। और स्टालिन क्यों मरवाएगा उनको, वो तो उनके फेवर में था इनफैक्ट। और बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो रिकॉर्ड पर है आपको मैं बता सकता हूँ, स्टालिन डिड नॉट लाइक गांधी एंड नेहरू बोथ। पंडित जी को तो गाली दे के बात की अपने रिकॉर्ड के ऊपर। तो जिस आदमी को वो गाली दे रहे हैं रिकॉर्ड्स पे, उस आदमी के लिए उसको मार देंगे जो उनके पास में खुद आया संरक्षण लेने के लिए। तो दिस इज मेथड इन मैडनेस ना। रशियंस को इस आदमी को जिंदा रखने का सारा वो था, बट एनीहाउ, बट ऑल द सेम। बट जस्ट पॉज यू हियर, यू नो, नेहरू के कहने पे नहीं मारा। जो टेस्टिमोनी है श्यामलाल जैन की कि क्लेमेंट एटली को लेटर एक नेहरू ने लिखा था, और क्लेमेंट एटली ने जो है स्टालिन को बोला कि बट वो नेहरू जी का नाम लेके बोलते हैं, लेकिन एक वॉर क्रिमिनल हमारे ब्रिटिश, बिकॉज ही वाज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द एम्पायर, यू नो, व्हिच वाज द, यू नो, बिगेस्ट। देखिए एक बड़ी अच्छी किताब है, आपने, क्योंकि आप सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस अगेंस्ट राज, उसका मैं नाम भूल गया ऑथर का, बट ही इज एन अथॉरिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट बुक इज इंटेलिजेंस इन द राज, आई विल लेट यू नो, आप उसको नीचे डाल देना, बहुत फेमस जर्नल एनीहाउ। बट उसका जो बेसिक क्रक्स है सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की आपस में राइवलरी थी बहुत ज़्यादा, कि जो अंग्रेज बोलते थे अमेरिकन को नहीं मानते थे, ठीक है। हमारे देश में IB और रॉ की राइवलरी है आपस में, वो एक दूसरे की बात नहीं मानते। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हटने के बाद क्लेमेंट एटली की बात पे स्टालिन इटली का कोई लंगोटिया यार नहीं था, उसके कहने पे नहीं मारेगा, वो अपने हिसाब से मारेगा कि तुझे फ़ायदा नुकसान क्या इसका, और इसका भी काउंटर आगे जाकर मिल जाएगा आपको। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टालिन को ही, रशिया को नेताजी को मारने से कुछ नहीं फ़ायदा नहीं होता, उनको जिंदा रख के फ़ायदा हो सकता है। मैं इस बात को मान सकता हूँ कि रशिया ने झूठी खबर फैला दी कि हमने मार दिया, मैं उस बात को एज ए थ्योरी मान सकता हूँ। लेकिन रूस के लिए सुभाष बोस जैसे हाई वैल्यू टारगेट को जिंदा रख के अपने पास में, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। Why would they kill him? They have everything to gain by keeping him alive. Absolutely, I'm on that, you know. इतने बड़े दोस्त नहीं थे मेरा जो है कर्तव्य, बट इसे काउंटर करने का सबसे बड़ा काउंटर ये है कि अगर नेताजी प्लेन क्रैश में मर जाते हैं ताइवान में, तो ऑब्वियसली वो आदमी रशिया में नहीं हो सकता, कि जो आदमी 45 में मर चुका है वो 53 में तो जिंदा नहीं होकर आएगा ना मारने के लिए फिर से। बिल्कुल उसी में कहानी निकल के आती है कि अगर सुभाष बोस को लोगों ने भारत में देखा है, अगर लोगों ने उनको अयोध्या में देखा है 75 में, लोगों ने उनको इधर उधर देखा है, और ये साबित हो जाता है कि वो भारत में थे, तो रशिया वाली कहानी अपने खत्म हो जाएगी कि अगर आदमी मर चुका है तो जिंदा भारत में कैसे आ गया। तो हमें एविडेंस पॉइंट से देखना है कि जो थर्ड एंगल निकल के आ रहा है कि क्या ये जो कहानी दी जाती है कि सुभाष बोस भारत में थे, उत्तर प्रदेश में थे, और आपके अयोध्या में, लखनऊ में, इन जगहों पे अलग अलग जगहों पे रहे हैं, आखिर में उनकी डेथ यहीं पे सन 85 में डेथ हुई है, अगर वहाँ पे हमको एविडेंस मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी दो एंगल नलीफाई हो जाएंगे। दैट इज दी होल एविडेंस पॉइंट ऑफ एग्री। नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये प्रश्न पूछूं क्योंकि दर्शकों के मन के प्रश्न हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसी को जानने के लिए तो हम आप साथ में बैठे हैं, इसके उत्तर लोगों तक सही पहुँचें। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने खुद भी अध्ययन किया ये जानने के लिए कि यथार्थ क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन्स हैं, कहाँ एविडेंस लैक कर रहा है, कहाँ एविडेंस मिल रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो टिल नाउ वी एग्री, मतलब जहाँ आपने जो बातें बताई कि रूस ने संरक्षण दिया नेताजी, दैट इज व्हाट अपीयर्स टू बी दिस केस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हम पूछना चाहेंगे, क्या नेताजी को साइबेरियन लेबर कैंप्स में, गलक्स में भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था, इसका कोई एविडेंस है?
एविडेंस तो अब इसमें एविडेंस को डिपेंड करता है कि एविडेंस को क्या डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहते हैं नेताजी रूस में थे, तो कहानी खत्म नहीं होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि सुभाष बोस रूस में थे, गवर्नमेंट तो नहीं मानती है, लेकिन आप कहते हैं, मैंने कहा कि मैं पत्रकार था, मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि लोग बताते हैं, गवर्नमेंट के लोगों ने बताया है, प्राइवेटली रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, उन सबसे साबित दिखाई दे रहा है, मतलब आप आराम से डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी बात को लीगली तौर पे स्थापित करना, उसमें एग्जांपल ये है कि दाऊद इब्राहिम कराची में बैठे हुए हैं, भारत सरकार डॉजियर बना के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के पाकिस्तान गवर्नमेंट को देती है हर 6 महीने बाद में, और पाकिस्तान में भी वही कोर्ट कचहरी है जो हमारे यहाँ पे दोनों अंग्रेज के निकाले हुए सिस्टम चले वहाँ पे, तो वहाँ भी कोर्ट माना, क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स का एविडेंस नहीं माना जाता। तो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, वो वहाँ बैठा हुआ है, बट आप लीगली उसको प्रूव नहीं कर सकते। अमेरिकन के पास में कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं था कि अबाटाबाद में बिन लादेन बैठा हुआ है, उनके पास फोटोग्राफ नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी वीक इंटेलिजेंस थी उन लोग के पास में। और ओबामा वह है लास्ट मिनट तक घबराया हुआ था कि कौन किस आदमी को जाके मार दें, वहाँ पे कौन निकल जाएगा वहाँ पे। तो पॉइंट ये आ रहा है कि एविडेंस हर जगह लीगल नहीं चलता, लेकिन इन चीज़ों को काउंटर बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आप थर्ड एंगल में आएंगे, ये 3 थ्योरियाँ हैं प्लेन क्रश, अगर मुझे क्लिंचिंग एविडेंस मिल जाता है प्लेन क्रश थ्योरी में, मैं ऑटोमेटिकली 2 की बात भी नहीं करूँगा कि अगर सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रश में ताइवान में, बड़ा क्लियर एविडेंस है, ऑटोमेटिकली वो स्टोरी वहाँ ख़त्म, क्योंकि रशिया में कैसे मरा आदमी किसी वापस आ जाएगा। तो इसकी कहानी का घूम फिर के जो सबसे थर्ड एंगल जो है कि गुमनामी बाबा की स्टोरी, और वो स्टोरी ऐसी थी कि उसको मैं दिल्ली का पैदा हुआ आदमी, मैं सुनने को राजी नहीं था। पहली बार जब मुझे किसी ने हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात बोली, सजेस्ट करी कि हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कौन लोग आ रखे, कोई लोग आ रखे थे यूपी से, तो उन्होंने कहा जी ये लोग आए हैं कि मैं क्या बोलते हैं लोग, कह रहे जी ये कह रहे हैं कि कोई सुभाष चंद्र बोस को बाबा बन के बैठा था। तो मैंने उनको गाली दे के भगा दिया वहाँ से। मैंने कहा तुम क्या पागल हो गए तुम लोग, सुभाष बोस कहाँ से आ जाएगा भाई यूपी के अंदर। इनफैक्ट ये बाबा वाली कई थ्योरीज थी हैं, बाबा वाली थ्योरी अगर आपने कोई बोलता रहा कि कहाँ सिलीगुड़ी में बाबा हैं, वो भी हैं। मैं आई एम हैप्पी यू रेज दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगेन वी हैव टू गो डीपर इन दैट केस, बिकॉज ये जो बाबा की थ्योरी आप बोल रहे हो, इस दे और ये सुब्रमण्यम स्वामी खासकर दोनों बाबा को कंफ्यूज कर रहे हैं। दे आर एसेंशली टू बाबा थ्योरीज, बाकी बाबा छोड़ दिए, वो बहुत छोटे मोटे हैं, ठीक है ना। एक बाबा जिसकी आपने सिलीगुड़ी की बात करी, एक 1960 में 1960 में, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मैं आई विल कम टू दैट कनेक्शन, बट आई विल टेल यू व्हाट दैट स्टोरी इज, बिकॉज ये स्टोरी अपने आप में ये दिखाती है कि प्लेन क्रश की थ्योरी ठीक नहीं है। 1900, क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास में, उसके इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड, IB के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वो हमारे हाथ से चढ़ गए कहीं से। तो 1960 के आसपास में सडनली भारत में एक जगह है शॉलमारी, जो आपके ये भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर के आजकल के जो, उसमें तो बांग्लादेश था नहीं, उस बॉर्डर के ऊपर बंगाल में एक जगह है शॉलमारी इलाका, वहाँ पे खबर उड़ी कि यहाँ पे कोई बाबा आया, साधु महात्मा सुभाष चंद्र बोस है, और उसके एकदम से उसी के आश्रम के जो हेड थे, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी पंडित जी को कि तुम्हारा दोस्त यहाँ बैठा हुआ करके सुभाष चंद्र बोस।